स्वागत है आपका बिहार की सियासत में। इन दिनों सबसे बड़ा सवाल है विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला आखिर कब तय होगा। इंडिया गठबंधन में घटक दलों की डिमांड मीडिया में सामने आ रही है, तो वहीं एनडीए में सब कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुर से संतोष निराला को जिताने की अपील कर विपक्ष को मौका दिया कि एनडीए में मतभेद है, और अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने मोतिहारी से प्रमोद कुमार के नाम का खुले मंच से ऐलान कर दिया, जबकि अभी सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद लोगों से अपील की कि इस बार भी प्रमोद कुमार को जिताकर कमल का फूल खिलाइए। यानी सवाल बड़ा है कि क्या एनडीए के अंदर ही सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है? क्या नीतीश और बीजेपी के नेता अब एक दूसरे को जवाब देने की रणनीति अपना रहे, और क्या इससे गठबंधन की एकजुटता पर असर पड़ेगा? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हिमांशु जी से। स्वागत है हिमांशु जी आपका। बात करेंगे बिहार की राजनीति में। हम लोग लगातार बिहार की राजनीति पे बात कर रहे हैं, और मंगल पांडे का एक बयान जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, इससे एक बात तो समझ में आ रही कि एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का नाम घोषित करना क्या संगठन की ताकत को कमजोर करेगा? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे नीतीश कुमार उस दिन एक उम्मीदवार का नाम घोषित कर देते हैं, आज मंगल पांडे ने एक उम्मीदवार को घोषित कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि सीट शेयरिंग का फार्मूला कहीं फंस रहा है, या फिर एनडीए में कहीं ना कहीं बगावत की आग उबल रही है? सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुष्मिता, बिहार में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। बिहार में हर कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, खास तौर पर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो अब सबको पता चल गया है। लेकिन कितना सही नहीं है, क्या कहां तक डैमेज है, और क्या डैमेज कंट्रोल के लिए कोई कोशिश भी की जा रही है, अब सवाल ये उठता है। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दें या फिर मंगल पांडे आए भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की घोषणा कर दें, इससे साफ पता चल रहा है कि सामंजस्य की कमी है। चिराग पासवान एक तरफ, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं 4 PM पर, जो हमारे दर्शक हैं उनको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि चिराग पासवान अपने तौर पर बागी हो गए। वही चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, वो अब बागी हो गए। जिस तरह से उनका यह कहना कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ जाएंगे, मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम पद पर भी अपना दावा ठोकना, इसको देखकर मांझी भी 243 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। कुशवाहा भी अपने तौर पर सीटें चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। सारी जो कवायद है वो सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। अब सीट बंटवारे को लेकर जो बातचीत होनी है, वो बताया जा रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एक दिन बाद, यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में होनी थी। बातचीत हो भी रही होगी, इस बात की उम्मीद है। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही खेल कर दिया। नीतीश कुमार ने मंच पर गए और उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब इस बात को देखकर भारतीय जनता पार्टी वालों को लगा होगा कि बड़ी मनमानी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने सबक सिखाने के लिए मंगल पांडे को आगे कर दिया, और मंगल पांडे एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर एक अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं। सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, कौन कहां से किसके टिकट पर चुनाव लड़ेगा ये भी अभी तय नहीं हो पाया है, और आप 243 सीटों में से 2 उम्मीदवारों को अपने अपने तौर पर नाम घोषित कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और इन सीटों पर अगर किसी सहयोगी को चाहिए हो ये सीटें, और सहयोगी कहे अपना दावा ठोके, तो फिर आप क्या कीजिएगा? उन उम्मीदवारों से क्या कहिएगा जिनका आपने नाम घोषित कर दिया, और इसको लेकर आप कितनी लड़ाई लड़िएगा? देखिए, चुनाव लड़ा जाता है एक जो मेंटालिटी होती है उसके तहत। जो अगर आप अकेले चुनाव लड़ रहे होते हैं, नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे होते, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही होती, तो ये बहुत नॉर्मल था कि हम गए मंच पर, हमको समझ में आया, हमने एक उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। लेकिन गठबंधन की आप सियासत कर रहे हैं, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, और आप जा रहे हैं मंच पर और कह रहे हैं ये हमारे उम्मीदवार हैं, आप इनको वोट दीजिएगा, और आप कह रहे हैं ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। यानी कि अंदर खाने की बातचीत पूरी हो गई है, और अंदर खाने अगर बातचीत पूरी हो गई है तो ये बताया क्यों नहीं जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? इसको छिपाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप ये चाह रहे हैं कि विपक्ष पहले अपने पत्ते खोले उसके बाद आप पत्ते खोलेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि 15 तारीख तक सब कुछ तस्वीर साफ हो जानी है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बताया जा रहा है।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उतनी माथापच्ची नहीं हो रही है, उतनी बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर नहीं हो रही है जितनी बीजेपी के अंदर हो रही है या फिर एनडीए खेमे में हो रही है। ऐसे में सुष्मिता, मुझे जो लग रहा है कि ठीक तो नहीं है हालात, इस बात को तो आप मानकर चलिए, लेकिन कितने हालात ठीक नहीं है और ये जो कड़वाहट है वो कितनी ज्यादा है। नीतीश कुमार शुरुआत से ही, आपको याद होगा पहलगाम की घटना होती है, पहलगाम की घटना के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री, चूंकि जब ये घटना हुई तो विदेश दौरे पर थे, वो तुरंत वापस भारत लौटते हैं। एयरपोर्ट पर ही जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। लगता यह है कि पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री देखिए कितने ज्यादा संजीदा है। 2 दिन बाद ही वो बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार में वो जाकर चुनावी रैली कर रहे होते, अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात थी। और मोदी जी उससे पहले भी बिहार जा चुके हैं, लेकिन खबर यह चल रही थी कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा हो सकती है। पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। पहले जब चर्चा हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि हाँ कर देंगे, उसके बाद कहा गया कि भाई नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए हैं कि इतनी मान मनोबल के बाद, इतना कहने के बाद कि हम भाई आप ही की तरफ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बार हम आप ही के साइड रहेंगे, अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जाते हैं दोबारा पहलगाम की घटना के बाद, तब भी कुछ नहीं कहते हैं। चलिए उस टाइम पे मान लीजिए कि वैसा माहौल नहीं था, हालांकि प्रधानमंत्री गए चुनावी रैली करने ही थे, लेकिन चलिए हम कहते हैं माहौल नहीं था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। तो अब क्या हो गया, अब ले लीजिए। अभी तक सोचिए पहलगाम की घटना कब हुई थी, उससे पहले भी मोदी जी ने दौरा किया था, कितने दिन हो गए, महीनों गुजर गए हैं, हफ्तों गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और नीतीश कुमार के अंदर इस बात की टीस जरूर होगी, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम आपके पास है और दोनों डिप्टी सीएम खुद को चाहते होंगे कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। अब खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो नीतीश जी क्या करेंगे? और सम्राट चौधरी तो ये कह ही रहे थे ना कि हम जब तक नीतीश जी को उतार नहीं देंगे कुर्सी से, तब तक अपना जो साफा पहनते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, उसको पहने रहेंगे। फिर तो उन्होंने उतार दी, तो उनके अंदर भी टीज होगी ना, वो खुद भी चाहते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते होंगे मुख्यमंत्री बनना। इन सब कवायद के बीच में कि कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए, नेता परेशान ना हो जाए, अभी से मतलब आस ना छोड़ दे मुख्यमंत्री पद की, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिए गए। और नीतीश कुमार इस बात से नाराज नहीं होंगे। हम और आप ही अगर नीतीश कुमार की जगह पर होंगे तो क्या नाराज नहीं होंगे? तो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार भी चलने लगे और नीतीश कुमार ने कह दिया भाई हमारा ये उम्मीदवार है। अब ये देखकर बीजेपी के कहीं ना कहीं आग लग गई होगी। अब बीजेपी वालों ने भी कहा कि भाई जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे। कल को देखिएगा नीतीश कुमार अगर दूसरे उम्मीदवार की भी घोषणा कर दें तो बीजेपी वाले भी दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। ऐसे में जो घमासान है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो घमासान बढ़ेगा तो इसका फायदा जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों को होगा, क्योंकि जिस तरह की सिर फुटौल हो रही है बीजेपी के सहयोगी दलों से उनके गठबंधन को लेकर, देखिए आने वाले कल में क्या होता है। सुष्मिता बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन विपक्ष इसे एनडीए में तकरार कह रहा है, क्या जनता भी इसे उसी नजर से देखेगी? सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का नाम घोषित करना क्या गठबंधन की ताकत को कमजोर नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल करेगा। मैंने उसी बात का जिक्र किया आखिरी में कि ये गठबंधन की ताकत को कमजोर ही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने तौर पर, ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह को तो चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, वो तो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत माहिर है। फिर उनकी स्ट्रैटेजी बिहार में कहां चली गई? राहुल गांधी ने यात्रा की वोटर अधिकार की, उसमें एक मंच पर तेजस्वी यादव भी इस रैली में क्योंकि शामिल हुए तो उनका भी मंच मान लीजिए, एक व्यक्ति जो है गाली दे देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। अब उस बात को उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरे से वापस आते हैं सबसे पहले उसी का जिक्र करते हैं। कहने के लिए कोई ना मुद्दा है ना कुछ है, इतनी लंबी सरकार उन्होंने चलाई है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ मिलकर, कहेंगे क्या? विकास पर कितनी बातें करेंगे? कब तक लालू प्रसाद यादव का जंगल राज याद करते रहेंगे? हालात ये हो गए हैं सुष्मिता कि जहां पर आरजेडी की महिला प्रवक्ता जा रही हैं जिस डिबेट में गोदी मीडिया पर, वहां पर बीजेपी के लोग आने से मना कर रहे हैं। उनके पास कहने के लिए ही कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी धुलाई आरजेडी की महिला प्रवक्ता कर रही है। कंचना यादव से हमने हाल ही में बात की थी, 4PM के मंच पर वो थी, उन्होंने बताया कि डर रहे हैं सब, क्योंकि हम तो अपनी बात ही कहते हैं और गोदी मीडिया पर उनको 30 सेकंड दिए जाते हैं खाली बोलने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी जितनी बातें रख पाती है उतनी रख पाती है, और उतने में ही थर थर कांप रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो आप खुद ही समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल है, और
जेडीयू के अपने तौर पर देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति अलबेली रही है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाते हैं तब भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, वो बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना उनका एम है। हर व्यक्ति का एम एक निश्चित होता है। नीतीश कुमार का भी एम निश्चित है। उनकी सीटें 43 हो या कल को वो बहुत ज्यादा सीटें जीत जाए, जितनों पर लड़े उतनी सीटें जीत जाए, मुख्यमंत्री वो खुद बनकर रहेंगे। और अगर उनको किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है, ना आरजेडी की हिम्मत है ना बीजेपी की हिम्मत है कि उनको इग्नोर कर। आरजेडी वाले भी अगर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे आने वाले चुनाव, अब तक तो यही हमने देखा है कि उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती रही और नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो निश्चित है। वो उतने वोट बैंक के तहत उतनी सीटें अपनी कलेक्ट कर लेंगे कि सम्मानजनक स्थिति में रहे और सरकार बनाने की पोजीशन में रहे। अब बीजेपी ये देख रही है कि अकेले दम हम अगर इतनी सीटें ला पाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें ला पाए, खुद को बहुमत तक करीब उसके पहुंचा पाए, तो 2-3 सहयोगियों को मिला लेंगे, छोटी पार्टियों को, और अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या ऐसा होने देंगे? क्या नीतीश कुमार अपने आप को कुर्सी से उतरते हुए देखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति भिड़ा रहे हैं। बीजेपी वाले ज्यादा शाणा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहावत है ना, जो ज्यादा होशियार कौवा होता है, वो, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो उस तरह का हाल है कुछ। बीजेपी वाले अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और तेजस्वी या फिर कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, वो अपने तौर पर विपक्ष में काम कर रही हैं। और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो इधर होंगे तो फिर इधर वालों को फायदा, उधर होंगे तो उधर वालों को फायदा रहेगा, क्योंकि जिसके साथ भी वो रहेंगे सत्ता में वो रहेगा। अभी तक देखने को जो आया है, और लोकसभा चुनाव ने ये भी बता दिया है, ये तस्वीर भी उभार कर सामने रख दी है कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए हैं। उनके पास भी उतनी ही लोकसभा की सीटें हैं जितनी की भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। और नीतीश कुमार क्योंकि केंद्र में भी अहम पोजीशन पे है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूंछ भी वहां पर दबी हुई है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन मुश्किलों में जरूर सरकार आ जाएगी। ऐसे में कल को होने को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को नाराज करना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने तौर पर खींचातानी जो है पूरी तरीके से मची हुई है। बीजेपी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। चिराग पासवान अपनी टांग खींच रहे हैं, कह रहे हैं हमको 70 सीटों तक दे दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हम डिप्टी सीएम पर भी दावा ठोक रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा मांझी को ले लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि हम 40 सीटें लेंगे। इधर कुशवाहा भी कह रहे हैं हमको 20-25 सीटें दे दीजिए। तो इतनी सीटें देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है ना, फिर नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि इनको जो सहयोगी दल है उनको इतनी सीटें दे दी जाए। इस वक्त हो क्या रहा है, टांग खिंचाई हो रही है, और इस टांग खिंचाई के बीच में फायदा जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसको होने जा रहा है। हालांकि अगर कल को सीट बंटवारे को लेकर जब बातचीत हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी और कोई भी बगावत नहीं होगी, अगर बगावत नहीं होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सीट बंटवारे को लेकर चाणक्य की नीति अगर फेल हो गई तो फिर मान के चलिए कि बीजेपी की इस बार छीछा लेदर होने जा रही है। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार इधर भी कंफर्टेबल हैं, उधर भी कंफर्टेबल हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के जेडीयू के एक नेता कह रहे थे कि हम भाई किसी के साथ भी जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है राजनीति में सत्ता में बने रहना है। तो नीतीश कुमार कल को इधर से उधर चले जाए। नीतीश कुमार जब आरजेडी में थे तो कहते थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जब बीजेपी के साथ उससे पहले थे तो कहते हैं हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो इधर उधर कंफर्टेबली चले जाते हैं। 2 दिन शांत रहते हैं, तीसरे दिन इधर से उधर हो जाता है पाला। तो नीतीश कुमार कल को क्या करेंगे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिहार की राजनीति ने हमको यही सिखाया है, उनकी राजनीति ने यही सिखाया। अब देखिए कल को क्या होता है। फिलहाल इन सब कवायद से जो आप कह रही हैं कि कमजोर तो एनडीए खेमा होगा और जरूर होगा, और इन सब कवायदों के बीच में कहीं ना कहीं बगावती सुर जो सुनाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो कल को मुसीबत खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए। जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। जी तो दोस्तों तस्वीर साफ है कि बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इंडिया गठबंधन खुले तौर पर सीटों पर बातचीत और दावे कर रहा है, जबकि एनडीए गुपचुप रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार और मंगल पांडे के बयानों ने साफ कर दिया कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक करने लगे और बीजेपी के मंत्री भी अपने नेताओं को जिताने की अपील करे, तो क्या यह तालमेल की
कमी का संकेत है या फिर यह जनता को जल्दी से जल्दी संदेश देने की एक राजनीति रणनीति है? चुनाव की घड़ी नजदीक है, ऐसे में छोटी छोटी बयानबाजियां भी विपक्ष के लिए बड़े हथियार बना सकती है। आखिरकार जनता के मन में यही सवाल है कि जब गठबंधन के नेता आपस में सीटों को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं तो चुनाव मैदान में एकजुटता कैसे दिखेगी? यानी आने वाले दिनों में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर और भी सियासी ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।